अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जा सकता है C++ में। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऊप पढ़ रहे हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी और उन बिगनर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो C++ सीख रहे हैं। तो आज हम केस स्टडी जो उनसे सॉल्व करने वाले हैं वो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, रिसेंटली मिड टर्म एग्ज़ाम में आई थी। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको केस स्टडी पहले दिखाता हूँ, फिर उस केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है वो केस स्टडी जो आज हम सॉल्व करेंगे। स्क्रीन को पॉज करके एक बार केस स्टडी को रीड कर लीजिए। और ये क्वेश्चंस हैं जो केस स्टडी पे हमने सॉल्व करने हैं। चलिए मैं केस स्टडी को एक बार आपके लिए सम अप कर देता हूँ। केस स्टडीज में उन्होंने कहा कि हमने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है एक, जिसमें दो डिपार्टमेंट्स होंगे, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन। 4 टाइप्स ऑफ यूजर्स होंगे हमारे: रजिस्ट्रार, डायरेक्टर एग्जाम, फैकल्टी, स्टूडेंट। दूसरा, अब जो हमसे केस स्टडी में काम टास्क परफॉर्म जो करनी है वो है जी, अगर स्टूडेंट सिस्टम से आस्क करे यूज़र से कि वो एडमिशन लेना चाहता है या नहीं, अगर वो येस करता है तो उसे कुछ क्वेश्चंस, सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे: नेम, फादर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड एंड टोटल मार्क्स ऑफ बैचलर डिग्री। फिर इस इंफॉर्मेशन को हम पास कर देंगे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं उनको फॉलो करेगा। रजिस्ट्रेशन वो चेक करेगा बैचलर मार्क्स 60% से अबव है या नहीं, और स्टूडेंट का ईयर जो बर्थ ईयर है वो मस्ट बी लीप ईयर। अगर वो होता है तो फिर स्टूडेंट को एडमिट कर देगा यूनिवर्सिटी में। और इस इंफॉर्मेशन और ये जो इंफॉर्मेशन है मस्ट बी शेयर विद स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से शेयर भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में यही कहा गया कि जो केस स्टडी में जो वर्क फ्लो कहा गया है उसको परफॉर्म करें, टास्क को परफॉर्म करें। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कहा गया वो पहले हम क्वेश्चन 1 परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। कोड के पार्ट की तरफ आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम एक मेन्यू फंक्शन लिख लेते हैं जिसमें यूजर से कोड चॉइसेस दी जाएंगी। सो गाइस, ये है वो मेन्यू फंक्शन जो यूज़र को टाइप्स ऑफ यूज़र से डिफाइन करेगा। रजिस्ट्रार उस यूज़र को ऑप्शंस देगा। रजिस्ट्रार एज अ रजिस्ट्रार लॉगिन होना चाहता है डायरेक्टर एग्जाम के तौर पर, फैकल्टी एज अ फैकल्टी या एज अ स्टूडेंट, और एग्जिट करना चाहता है हमारे सिस्टम से। ये तो हमने बना लिया मेन्यू। अब चलते हैं मेन की तरफ। सो हम मेन्यू फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं डू लूप। और यहाँ पे वाइल की कंडीशन लिखेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, चॉइस 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। हमारे पास टोटल चॉइस है 1 2 3 4 5 पे अगर वो 5 एंटर करता है तो एग्जिट कर देना चाहिए। यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे चॉइस नॉट इक्वल टू 5, मतलब जब तक ये लूप चलेगा जब तक यूज़र 5 एंटर नहीं कर देता। नेक्स्ट हम ये लिखेंगे जी, हाउ यूज़र से इनपुट ले लेंगे। यूज़र से इनपुट लेने के बाद हम उसको स्टोर करा लेंगे चॉइस में। चॉइस में स्टोर हो गया, मतलब जो नंबर उसने एंटर किया करस्पॉन्डिंग, अगर 1 एंटर किया तो इसका मतलब एज अ रजिस्ट्रार लॉगिन होना चाहता है, या फिर एज अ डायरेक्टर, या फिर फैकल्टी एज अ स्टूडेंट। वो चॉइस में आ गया। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे यहाँ पे एक स्विच, जो कि इसी चॉइस पर वेरिएबल पर वर्क करेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे केस, बना लेंगे हम। तो गाइस, मैंने स्विच का जो स्ट्रक्चर है मेन लिख दिया हुआ है। अब हम इसके अंदर मेन काम स्टार्ट मेन कोडिंग करेंगे। मेन कोडिंग से पहले हम लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होगा, और 5 पे, मतलब जो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता है कि हम क्या करने वाले हैं 5 पे और डिफ़ॉल्ट पे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे हम एक प्रिंट करवा देंगे स्टेटमेंट के प्लीज़ गिव अप्रोप्रिएट इनपुट। और 5 पे जैसे कि हमें पता है 5 अगर एंटर करते हैं तो हमने मेन्यू से एग्जिट करना है। तो 5 के लिए हम लिखेंगे गुड बाय और ब्रेक। अब मेन केसेस की तरफ आते हैं 1 2 एंड 3। सबसे पहले केस लिखते हैं हम
रजिस्ट्रार के लिए, मतलब जब यूज़र आता है तो सी बात है, जब तक रजिस्ट्रार नहीं होता तो ना तो उसको स्टूडेंट लॉगिन मिलेगा पैनल, ना ही फैकल्टी और ना ही डायरेक्टर और ना ही रजिस्टर अदर। तो रजिस्ट्रार से पहले कर लेते हैं कि केस 1 पे वर्क करेंगे। स्टूडेंट आता है, उससे पूछेंगे कि वो एडमिशन लेना चाहता है या नहीं। अगर लेना चाहता है तो फर्दर फिर जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। सो गाइस, मैंने एक कैर का इनपुट वेरिएबल ले लिया है जो कि यूज़र से पूछेगा डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एडमिशन, यस और नो, वाई फॉर यस एंड फॉर नो। तो वो इनपुट में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे इफ इनपुट यस है तो डू समथिंग वी वांट, एल्स सिस्टम ब्रेक करवा देंगे। अब आते हैं यूज़र, अगर तो यूज़र नो करता है तो सिंपली क्लियर स्क्रीन हो जाएगी और ब्रेक, मतलब दोबारा से उसको मेन्यू पॉप अप होंगे। अगर यूज़र कर लेता है यस, तो अब हमें यहाँ से सबसे पहले तो क्लासेस क्रिएट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे रजिस्ट्रेशन क्लास। यहाँ पे हमें कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए जो कि हमारी केस स्टडी में बताए गए हैं। ये हैं वो वेरिएबल्स जो हमें केस स्टडी में बताए गए हैं। CNIC नंबर यूज़र से लेना है। डेट ऑफ बर्थ को मैंने फर्दर 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया है, डे, मंथ एंड ईयर में, ताकि हमारा काम और ईजी हो जाए। टोटल मार्क्स जो उसने ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स मतलब आउट ऑफ मार्क्स जितने में से उसने लिए हैं वो उसमें हम स्टोर करेंगे। और ये वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लिया। इस स्टूडेंट मतलब बोल वेरिएबल बनाया कि अगर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उस स्टूडेंट को एडमिट करती है तो ये ट्रू कर देंगे, अदरवाइज ये फॉल्स ही रहेगा। अब 10 मार्क्स उसने जो लिए होंगे और नेम एंड फादर नेम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले हम इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जो कि अगर इंस्टेंशिएट जब भी हो तो इस वेरिएबल को बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखना चाहते हैं हम, मतलब नो स्टूडेंट इज एडमिटेड येट। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब हम फंक्शन जो लिखेंगे वो लिखेंगे रजिस्ट्रेशन का, रजिस्टर का। रजिस्टर स्टूडेंट में फंक्शन में जो हमने लिखेंगे वो जो यूज़र से इनपुट लेनी है हमने में, उसका नेम, फादर नेम, सेंसी वगैरह, वो सारी जो सी टास्क है वो इस फंक्शन में लिखी जाएगी। तो गाइस मैंने लिख दिया है, आप ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये सिंपल सी मेन चीज़ें हैं जो आपको भी पता है कैसे करनी है। इसका यूज़र नेम उससे एंटर करवाएंगे, यूज़र नेम, उसका फिर फादर नेम, उसके बाद CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ का डे, मंथ, ईयर अलग अलग से करवाएंगे, पासवर्ड उसका जो रखना चाहता है, फिर उससे बैचलर डिग्री के मार्क्स पूछेंगे जो ऑब्टेन किया और टोटल मार्क्स। बस इस फंक्शन में मेन इतना ही काम था जो यूज़र से रजिस्ट्रेशन के लिए जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस करनी है वो करेगा। नेक्स्ट फंक्शन हम बनाएंगे जो कि अब इस स्टूडेंट को एडमिट करना है या नहीं वो प्रोसेस फॉलो कराएगा। वाइड एडमिट स्टूडेंट, इस फंक्शन में हम जो सा स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज लेंगे और चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है, उसका ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो प्लॉट obtain marks divided by total marks into 100। ये हमारे पास उसके बैचलर डिग्री के मार्क्स की परसेंटेज आ गई। नेक्स्ट, हम फर्दर कुछ करें उससे पहले हम उसका ईयर चेक कर लेते हैं कि लीप ईयर है या नहीं। तो लीप ईयर चेक करने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे लीप ईयर। वो बोल क्यों ले रहा हूँ मैं आपको अभी बताता हूँ। लीप ईयर आपको पता है कि लीप ईयर क्या होता है, तो मैं उसकी मेन जो सा कोडिंग लिखूंगा, बहुत सिंपल सी कोडिंग, आप देख के आपको खुद समझ आ जाएगी। लीप ईयर आपको पता है कि जो 4 ईयर्स के बाद रिपीट होता है उसको लीप ईयर हम कहते हैं। तो इफ़ डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि इस वेरिएबल में हमने उसका ईयर स्टोर किया था इसलिए हम ये वाला वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। मॉडुलस 4
डबल इक्वल टू 0 इस मीन दैट कि अगर वो डिविजिबल है 4 पे तो इसका मतलब है कि हम समथिंग परफॉर्म करेंगे, अदर नहीं है तो लीप ईयर नहीं है वो, तो हमने जो वेरिएबल लिया था उसको हम सिंपली फॉल्स डिक्लेयर कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। अब आपको समझ आ जाएगी और कि बोल वेरिएबल मैंने क्यों लिया है। अब इसके अंदर लिखते हैं कि अगर वो 4 पे डिविजिबल है तो नेक्स्ट हमने अगेन चेक करना है कि उसका डेट ऑफ बर्थ जो है ईयर 100 पर डिविजिबल है या नहीं। अगर 100 पर डिविजिबल है तो हम समथिंग परफॉर्म करेंगे, एल्स लीप ईयर इज इक्वल टू ट्रू। मतलब 100 पर डिविजिबल अगर नहीं है तो भी वो लीप ईयर है। अगर वो 100 पर डिविजिबल है तो फिर फर्दर एक और कॉन्स्टेंट है जो चेक करना होता है हमने, वो होता है डेट ऑफ बर्थ के उसी ईयर को अगेन आपने डिविजिबल अगर चेक करना है 400 पर। अगर वो 400 पर भी डिविजिबल है तो इस मीन के वो वाकई लीप ईयर है। अभी मैं आपको इसके 1 मिनट प्रोसेस भी बता देता हूँ कि हुआ क्या है यहाँ पे। अब मैं आपको प्रोसेस इसकी मैं बता दूं। अगर आपका जो ईयर है वो 4 पे डिविजिबल है तो सिंपली इस मीन के वो लीप ईयर है, और लीप ईयर है मतलब फर्दर कॉन्स्टेंट चेक करने। अगर नहीं है तो सिंपली आपने कर देना कि लीप ईयर नहीं है, ये है सॉरी एल्स इसकी इस इफ की एल्स ये है। अगर वो 4 पे डिविजिबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो लीप ईयर नहीं है। अगर 4 पर था तो फिर अंदर चेक करना है हमने फर्दर कि 100 पर डिविजिबल है या नहीं। अगर 100 पर डिविजिबल होता है तो फर्दर आपने कुछ कॉन्स्टेंट्स चेक करने हैं, अगर नहीं है तो आप सिंपली डिक्लेयर इनिशियलाइज कर सकते हैं लीप ईयर है। अगर 100 पर है तो फर्दर एक और कॉन्स्टेंट आपने चेक करना था जो कि 400 पर डिविजिबल है या नहीं। 400 पर भी अगर वो डिविजिबल होता है तो आप कह सकते हैं कि वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। इस तरह आपका ये लीप ईयर वाला फंक्शन, लीप ईयर वाली टास्क कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अब हमने चेक करना है, मतलब परसेंटेज भी हमारे पास आ चुकी है, लीप ईयर भी हम चेक कर चुके हैं। वो के लीप ईयर वेरिएबल से हमें पता चल जाएगा कि उसका ईयर लीप ईयर था या नहीं, और परसेंटेज वेरिएबल में उसकी परसेंटेज पड़ी है। अब फर्दर हम अपनी जो सी है एग्जीक्यूशन प्रोसेस लिखते हैं। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 एंड लीप ईयर, इस ये वजह थी मेरा लीप ईयर वेरिएबल को बोल में लेने की, कि यहाँ पे हम इसको प्लस लिख देंगे तो इस मीन दैट के इसकी जो भी इनिशियलाइज वैल्यू होगी वो इसको ट्रू और फॉल्स कर देगी। इससे इफ की कंडीशन को परसेंटेज अगर 60 से अबव है और लीप ईयर ट्रू अगर होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और अंदर की जो भी कोडिंग हमने लिखनी है लिखेंगे। एल्स इस मीन दैट कि अगर एक भी इनमें से आपका कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपने एल्स में ही आना है। तो एल्स में आपको पता है कि स्टूडेंट एडमिट ही नहीं होगा, क्योंकि उसने हमारे मेन पॉलिसीज और कॉन्स्टेंट्स मीट ही नहीं किए। सो एल्स में आने का मतलब ये है कि वो उसको एडमिशन नहीं मिला, लेकिन हमने स्टूडेंट को बताना भी है कि उसको एडमिशन किस बेस पे नहीं मिला, तो किस वजह से नहीं मिला। तो हम उसको बताएंगे कि अगर वो उसका लीप ईयर की इशू बना या फिर उसकी परसेंटेज कम थी इसलिए नहीं मिला। तो हम यहाँ पे फर्दर कुछ कंडीशन लिखेंगे। इफ लीप ईयर, आगे नॉट लगा देने से मतलब यह है कि अगर उसका लीप ईयर ही नहीं था तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं उसके लिए आउट योर डेट ऑफ बर्थ इज नॉट लीप ईयर, यू आर नॉट एडमिटेड। एल्स इस मीन डैट के अगर अगर उसका लीप ईयर भी था तो फिर क्या वजह बन सकती है कि उसको एडमिशन मिला, तो फिर जाहिर सी बात है उसकी परसेंटेज 60% से अबव नहीं थी। तो हम सिंपली प्रिंट करवाएंगे, सिंपली हम प्रिंट करवा देंगे ये। और बैचलर परसेंटेज में हमें पता है परसेंटेज मार्क्स पड़े होंगे कितने परसेंटेज से, इज लेस देन 60% एंड यू आर नॉट एडमिटेड। अब हम यहाँ पे उस वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करेंगे जो हमने एज अ चेक डिक्लेयर किया हुआ है, इज स्टूडेंट फॉल्स कर देंगे। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट को एडमिशन ही नहीं मिला, क्योंकि ये एक चेक है। इस चेक के थ्रू जो से हम फर्दर जो से डिपार्टमेंट है अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज उनके अगर ये फाज होता है तो जाहिर सी बात है जब हम उनके कोडिंग लिखेंगे आपको समझ आ जाएगी इस वेरिएबल का क्या फ़ायदा हुआ है, हमें इस चेक का क्या फ़ायदा हुआ है।
वेल इफ़ की अभी हमने एक नई कोडिंग लिखनी है इसमें, अगर वो पास हो जाता है तो फर्दर हमने क्या करना है, सिंपली इसको जाहिर सी बात है ट्रू कर देंगे कि वो एडमिट हो गया, एडमिशन उसको मिल गया, एंड यहाँ पे कोई स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे, you are admitted as you have percentage and date of birth is leap year, your date of birth is leap year as now. So हमारा जो सा एडमिशन पॉलिसी वाला फंक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, यूज़र से जो उसने आस्क करने थे क्वेश्चन वो भी कंप्लीट है, एडमिशन पॉलिसी वाला भी कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट।